जेएसपीएल कर्मचारी की रहस्यमयी मौत से परिजन परेशान, प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 23 साल से कार्यरत कर्मचारी की मौत पर उठे कई सवाल। क्यों अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं को अनदेखा करता है जेएसपीएल प्रबंधन? कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ी लापरवाही बरतने वाला जियो का सबसे बड़ा उद्योग प्रबंधन जेएसपीएल बीते कल घटी एक घटना के बाद पुनः चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि जेएसपीएल रायगढ़ में फॉरेन के पद पर पिछले 23 साल से सेवारत एक सीनियर कर्मचारी की काम करते वक्त अचानक मौत हो गई। उसकी मौत दुर्घटना से हुई या स्वास्थ्यगत परेशानियों से हुई, यह बात प्रबंधन मृतक के परिजनों से काफी समय तक छुपाता रहा। वहीं घटना की सूचना के बाद जिंदल अस्पताल पहुंचे मृत कर्मचारी के परिजनों का घंटों रो रो कर बुरा हाल होता रहा। मृतक कर्मचारी राजाराम भगत के पुत्र विवेक कुमार भगत ने बताया कि पिताजी कुछ दिनों से अतिरिक्त काम के दबाव की वजह से काफी परेशान थे। वो घर पर भी सामान्य तरीके से रह नहीं पा रहे थे। पूछे जाने पर वो काम की अधिकता की बात कहते थे। इसी बीच बीते कल पूरे ड्यूटी आवर में पिताजी का मोबाइल आश्चर्यजनक ढंग से बंद रहने के बाद शाम 5:30 पर उनकी माताजी के पास फोन आया कि आपके पति की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिताजी का शव मिलने के बाद मैं स्वयं जेएसपीएल प्रबंधन के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दूंगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो जेएसपीएल गेट के सामने धरने पर भी बैठूंगा। हमें पिताजी की मृत्यु का सही वजह जानने का अधिकार है और जेएसपीएल प्रबंधन हमें उस अधिकार से दूर रख रहा है। देर रात समाचार लिखे जाने तक मृतक जेएसपीएल कर्मचारी का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया था। अस्पताल प्रबंधन ने पोस्टमार्टम के बाद शव देने की बात कही। वहीं परिजन पूरी रात अस्पताल परिसर में बिलखते बैठे रहे। वहीं घटना के विषय में प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मेरा नाम विवेक कुमार भगत है। हाँ, क्या घटना ये हुई है कि पापा का सुबह से फोन स्विच ऑफ है। ऐसे पहले कभी ऐसे पापा का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहा। फोन स्विच ऑफ होने के बाद अभी अचानक से लगभग 5:30 बजे समथिंग मम्मी के पास फोन आया था। फोन नहीं उठाई मम्मी, मतलब सो रही थी। फिर मम्मी के पास फोन गया है तो बोले कि आपके मतलब हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया है, अचानक से गिर गए हैं, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो मम्मी समथिंग 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंची है। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ से डेड बॉडी खोज रहे हैं, मतलब फिर हम लोग खोजे कहाँ है तो बोले आईसीयू में है, इधर है उधर है, मतलब घुमाया गया। उसके बाद हम लोग पूछे तो फिर हम लोग बोलने के बाद हम लोग को बोला गया कि उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद डेड बॉडी कहाँ है तो डेड बॉडी यहाँ पे नहीं था। पूछे हम लोग, बोले कहाँ है तो ठीक है बता रहे हैं। इतना बोलने के बाद फिर मैं जिद्दी करने लगा। तो उसके बाद डेड बॉडी जाके हम लोग को दिखाया। तो पापा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। जब घर आते थे उनको छुट्टी मांगने के लिए हो तो नहीं मिलता था, छुट्टी भी नहीं मिलता था। और प्लस उनको इतना प्रेशर दिया जाता था कि वो घर आने के बाद वो खाना भी मतलब टाइम पे भी नहीं खाते थे। मतलब आके चुपचाप लेटे कर आँख खोल करके क्या सोचते थे हम लोग पूछते थे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देते थे। पापा जेएसपीएल में करते थे, कोलवासरी में। क्या काम करते थे वहाँ पर? पापा वहाँ पे सीनियर फोरमैन थे। कितने दिनों से काम कर? वो समथिंग हो गया उनको 23 साल हो गया। तो अभी तक आप लोग को डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी हाथ में नहीं मिली है। कितने बोलने के बाद वहाँ पे मैं गया हूँ तो दिखा है, हाथ में भी डेड बॉडी नहीं मिली। उसके बाद कहाँ पर डेड बॉडी पड़ी? डेड बॉडी या हॉस्पिटल में नहीं थी, उस पीछे में कुछ है, पीएम यार्ड है, वहीं पे मिली है। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है? अभी इससे बोला जा रहा है कि 2-3 गवाह, मतलब पता नहीं गवाही है कैसे, उनको लाकर हमारे मम्मी के सामने खड़ा किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि वो चलते चलते गिर गए, कुछ बोल रहे हैं कुछ बाइक में गिर गया है। 4 गवाह मतलब आए थे, पता नहीं वो कौन है क्या है, मुझे इतना पता नहीं है। मैं इस मामले में पूरा प्लांट के हिसाब से प्लांट में पूरा एफआईआर करवाऊंगा, एफआईआर कराने जा रहा हूँ उनको। आगे किया जाए, नहीं किया जाएगा तो धरना प्रदर्शन बैठूंगा मैं, मेरी मम्मी, पूरा फैमिली।